केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, मैंने ईडी के डर से नहीं दिया इस्तीफा, सिर्फ घोटाले की मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए मेरे घर पर पड़ा था छापा। सौरभ भारद्वाज के कमजोर और बेचारा कहने पर भड़के राजकुमार आनंद बोले, सभी दलित कमजोर और बेचारे नहीं, मैं नहीं सहूंगा दलितों का अपमान। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मंत्री के इस्तीफे को आप गंभीरता से ले, ये उनकी नैतिक विश्वसनीयता का कटाव है। दिल्ली में आपके डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतरी मंत्री आतिशी। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा, दबाव की वजह से आपके मंत्री का इस्तीफा। ऋषिकेश में रैली ग्राउंड पर पीएम मोदी ने की रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों से 1 लाख से ज्यादा वर्कर पहुंचे। रैली के जरिए 3 लोकसभा सीटों के वोटरों को साधा। पीएम मोदी बोले, देश में एक बार फिर मोदी सरकार की गूंज, दक्षिण में भी बीजेपी की प्रचंड लहर। पीएम मोदी बोले, हमने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया, हमने सैनिकों के खाते में पैसे पहुंचाए। ऋषिकेश की रैली में गरजे पीएम मोदी बोले, अब भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, अब भारत में मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार से आतंकी साफ। पीएम मोदी बोले, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, ऋषिकेश पर्यटन का बड़ा केंद्र बन रहा है, पर्यटकों को उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने गिनाए विकास के काम। कहा, उत्तराखंड में आज आधुनिक सड़क और टनल, सैनिकों के पास अब हर तरह की सुविधाएं, पहले वे बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी से जूझ रहे थे। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। 14 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर और मैंगलोर में मोदी की जनसभा। 15 अप्रैल को केरल में 3 रैलियां। 16 अप्रैल को बिहार और बंगाल के चुनावी दौरे पर होंगे पीएम मोदी। 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। बिजनौर से सांसद मलूक नागर जयंत चौधरी के आरएलडी में शामिल। आज ही बीएसपी से दिया था इस्तीफा। गुजरात से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। आईटी सेल के पूर्व प्रमुख और प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो जेल में होंगे मोदी समेत बीजेपी के दूसरे नेता। मीसा भारती बोली, हम रोजगार भी देते हैं तो मोदी को तुष्टीकरण नजर आता है। जब भी आते हैं हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों नहीं बोलते पीएम। मीसा भारती के बयान पर विनोद तावड़े ने कहा, विपक्ष के प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने मोदी जी को जेल भेजने की बात कही, लेकिन जनता भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहती है। मीसा भारती के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस, पहले उन्हें और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र और न्यायपालिका का मजाक उड़ाना बंद करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, बहुत चौंकाने वाले होंगे पश्चिम बंगाल के नतीजे, बहुत बुरी तरह ममता और उनकी पार्टी को हराएगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने लोकल ट्रेन में किया चुनाव प्रचार। हुगली से उम्मीदवार हैं लॉकेट चटर्जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। कहा, इस बार सभी सीटों पर हारेगी कांग्रेस। कमलनाथ के छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस की विदाई तय। यूपी की भदोही सीट से बीजेपी ने मिर्जापुर के मंझवा से विधायक विनोद कुमार बिंद को उतारा। मौजूदा सांसद रमेश चंद बिंद का टिकट कटा। सपा के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। कहा, ये घोषणा पत्र जनता के सामने मजाक, जिनका खाता खोलने पर भी संशय वो जारी कर रहे हैं घोषणा पत्र। इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगी यूपी की 80 की 80 सीटें। मैनपुरी में भी खिलेगा कमल। मैनपुरी से टिकट मिलने के बाद बोले योगी के मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर।